क्वेश्चन नंबर 16 है। बोल रहा है तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो वह एपी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एपी पूछा जा रहा है। तीसरा पद 16, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा पद 16 है ना, ये दिया हुआ है ना, ये 3 16 है। क्या हम इस बात को a + 2d लिख सकते हैं? कितना? एंड बोला जा रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवें पद को हम, कोई कुछ बोल रहा है सातवां पद को हम लिख सकते हैं a + 6d, पांचवा पद को a + 4d + 12। क्या a और a कट जाएगा? 6d प्लस तो -4d 12, 6d - 4d क्या होगा? 2d = क्या? 12 बुझाकर 12। अब d का मान इक्वेशन 1 में रख दो तो a का मान आ जाएगा ना। d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है रे बुआ? a + 2d, ये ना इक्वेशन 1, a + 2d, d का वैल्यू क्या है बुआ? 6। बताइए, 16 6 दूना 12 प्लस से इधर आएगा तो माइनस, इक्वल क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए बोल रहा है वो एपी ज्ञात कीजिए, अर्थात A1 A2 A3 ये पूछ रहा है, यही ना। ऐसे 3 टर्म निकाल कर छोड़ दीजिए, वही एपी हो जाएगा। लिखने के लिए तो आप 5 पद भी लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में 3-4 टर्म निकाल कर ही छोड़ दिया जाता है। एपी हो जाएगा A1 A2 A3 A4 ना। क्या हम A1 को A लिख सकते हैं? अरे A1 को A लिख सकते हैं ना, A2 को A + d, A3 को A + 2d, A4 को A + 3। बताइएगा a का वैल्यू क्या आया था? 4, अर्थात प्रथम पद 4 हुआ। फिर a का वैल्यू 4 और d का वैल्यू 6 ना। a का वैल्यू क्या? 4 + 2 × d का वैल्यू 6। a का वैल्यू 4 + 3 × d का वैल्यू ना। बताइए 4 10 6 दूना 12 4 16 छतरी का 18 और 4 22 ना। यही क्या है? यदि आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस टाइप से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बोल रहा है एपी 3 8 13 से लेकर 253 तक है। बोल रहा है अंतिम से 20वां पद क्या है? एपी 3 8 13 कहाँ तक रे बउआ? 253 तक ना। बोला जा रहा है कि अंतिम से 20वां पद क्या है? ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए। पहले जैसे एपी जो होता है ना, ये इस टाइप का होता है, A1 A2 A3 अप टू L1 L2 LN। ये जो L1 होता है ना, यही आपका L होता है और यही आपका AN होता है। ठीक है, जैसे A1 को हम A बोलते हैं ना, उसी टाइप से L1 को L बोलते हैं और यही L क्या है? AN है। nवां पद या अंतिमा पद या व्यापक पद। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला जा रहा है कि अंतिम से 20वां पद क्या है। देखो हम इस बात को कैसे बोलेंगे, अंतिम से प्रथम पद। अंतिम से क्या है?
अंतिम से प्रथम पद, अंतिम से द्वितीय पद, अंतिम से तृतीय पद, ठीक है। और ये है प्रथम पद, वही शुरू से, द्वितीय पद शुरू से, तृतीय पद शुरू से। इसमें बोलना जरूरी नहीं है शुरू से, इसमें लास्ट से बोलना जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, L1 का मतलब होता है अंतिम से प्रथम पद, ये L होता है। L2 का मतलब होता है अंतिम से दूसरा पद, ये L-D होता है। L3 का मीनिंग होता है अंतिम से तीसरा पद, और ये L-2D होता है। L4 का मतलब होता है L-3D, मतलब क्या, ये अंतिम से चौथा पद। मतलब शुरू में आप बढ़ न रहे हैं, इसलिए जो फॉर्मूला लिखते हैं A1 बराबर A, A2 बराबर A+D, A3 बराबर A+2D, A4 बराबर A+3D, क्योंकि आप शुरू में क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे ऐड हो रहा है ना। और अंतिम से क्या है कि आप उल्टा न चल रहे हैं ना, मतलब घट रहा है, इसलिए माइनस का साइन। कोई दिक्कत? ये दिया हुआ है, ठीक है रे बुआ। इसलिए L1 अंतिम से प्रथम पद, L1 बराबर L क्या है रे बाबू, 253, ठीक है। कॉमन डिफरेंस D जो होता है, अगला पद माइनस पिछला पद ना, 8 माइनस का 3 बराबर करते हैं 5, A/2। अंतिम से 20वां पद L5 बराबर बोले थे ना, L-4D, L10 बोले थे ना, L-90, L100 क्या होगा, L-99D। बताइए L20 क्या होगा, 19D। बताइएगा L का वैल्यू क्या है, 253 माइनस 19, D का वैल्यू 5, 253 माइनस 45, 1 बचे 5, 4 9, घटाइए तो 13 मास 5 जाएगा 8 ना, 14 मास 9 जाएगा तो 5 1। देखिए ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है अंतिम से 20वां पद लिख दीजिएगा। अतः दिए गए एपी का अंतिम से 20वां पद कितना है, 158 है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, और छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44। तो बोल रहा है इसका प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अर्थात आपसे पूछा जा रहा है A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है ना। अर्थात एपी का प्रथम 3 पद पूछ रहा है, A1, A2 और A3। चूंकि ये दिया हुआ है ना, A/Q, A4, A8 इक्वल टू क्या, 24 ना, दिया हुआ है ये। बताइए A4 को हम A+3D लिख सकते हैं, A8 को A+7D, 24 क्या बारे बुआ, 2 है ना, 3D + 7D, 10D इक्वल टू क्या, 24। 2 से डिवाइड कीजिएगा ना इसको, तो दोनों 2 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड हो रहा है। इधर क्या बचेगा, A, और इधर जब डिवाइड कीजिएगा तो 5, और इधर क्या बचेगा, 12। इक्वेशन 1। एंड A6 + A10 इक्वल टू 45, 44। A6 को हम लिख सकते हैं A+5D,
ए 10 को ए प्लस 90 44 ना। बताइए क्या होगा 2 है 5 9 बताइएगा 2 से डिवाइड हो रहा है ना ए प्लस 7d इक्वल टू क्या इक्वेशन 1। अब ध्यान दो जब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कीजिएगा ना जब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कीजिएगा आपको ए और डी का वैल्यू आ जाएगा। ए और डी का वैल्यू आ जाएगा आप A1 बराबर जो ए लिखते हैं मान रख दीजिए A2 बराबर जो ए प्लस डी लिखते हैं मान रखिए और A3 बराबर ए प्लस 2d लिखते हैं मान रखिए हो जाएगा। ठीक है पहले नोट कीजिए इसे भी कर देते हैं। अब देखिए आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो। समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 क्या है ए प्लस 5d 12 ना ए प्लस 7d इक्वल टू क्या 22। ध्यान दो रे बुआ क्या ये घटाने पर बढ़ेगा बढ़ेगा घटाने पर ही बढ़ेगा जोड़ने पर नहीं होगा। घटा दीजिए घटाने का मीनिंग होता है कि आप ऊपर वाला में नीचे वाला घटा रहे ये माइनस ये खत्म ना 5d माइनस 7d माइनस 2d 12 माइनस 22 डी इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस माइनस खत्म ना डी का वैल्यू क्या 5। अब आप क्या करो डी का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो ए का मान आ जाएगा। डी का मान इक्वेशन 1 में रखने पर 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है मान सेम आएगा। डी का वैल्यू क्या है रे बापू 5 ना। इक्वेशन 1 देखिए ये ना क्या है या ए प्लस 5 डी का वैल्यू 5 ना 12 प्लस में है रे बुआ माइनस हो जाएगा माइनस 13 ये ना अतः एपी का जब दो प्लेट एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा में प्रथम तो इसे 3 पद प्लेट मान कहते हैं। क्या है बुआ A1 A2 A3 तो उसे क्या हम A1 को A लिख सकते हैं A2 को और A3 को A प्लस 2 ए का वैल्यू बोलिए -13 ना ए का वैल्यू -13 प्लस डी का वैल्यू 5 ए का वैल्यू -13 प्लस डी का वैल्यू 2 × 5 -13 क्या होगा -8 आगे लिखिए शिवालिका 10 -13 माइनस ना। अतः इस एपी का प्रथम 3 पद -13 -8 -3 ध्यान दीजिएगा। बोला सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया। ध्यान दो रे बुआ सुब्बाराव है जो 1995 में 5,000 रुपया के महीना पर कार्य करना स्टार्ट किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की ना। मतलब प्रत्येक वर्ष में ना 200 रुपया बढ़ाते चल गया ना। मतलब क्या 200 रुपया बढ़ते चल गया। बोल रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया होगा ना। ध्यान दीजिएगा सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया अर्थात प्रथम पद नहीं हुआ प्रथम पद ए बराबर क्या रे हुआ 5,000 रुपया यही ना। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब क्या ये इतना से स्टार्ट किया है
और प्रत्येक वर्ष उसका 200 रुपया बढ़ते चल जाएगा। मध्यवर्ती मैदान सर्वांतर कितना है? 200 का ही होगा। बोल रहा है किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। थोड़ा गौर करना रे बुआ। बांग्लादेश प्रथम वर्ष कितना था? यमुना 5,000 था। दूसरा वर्ष कितना होगा? 5200। विकास बोला जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष ना 200 रुपया बढ़ता चला जाएगा। तीसरा वर्ष उसका वेतन कितना होगा? 5400 ना। बोल रहा है किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा ना। तो तुमको पता है 10 से होगा। पूर्व में बांग्लादेश ये क्या है रे बाबू? दिया हुआ है ना, इसलिए सुब्बा राव पश्चिमी सीमा तक फैले हुए मैदान सुब्बा राव का वेतन पश्चिमी सीमा तक प्रति वर्ष ना कितना रे बाबू? 5,000, 5200, 5400। बोला जा रहा है ना किस वर्ष में वेतन 7,000 हो जाएगा, यही ना। A/Q बताइए। AN बराबर कितना है? 7,000 है अंतिम पद। और AN बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1 × D 7,000 ना। A का मान बोलिए तो मध्यवर्ती मैदान और तुम्हारा वो मध्यवर्ती मैदान n - 1 D का वैल्यू क्या रे बुआ? मैदान था 200। यमुना से 7,000 प्लस तो माइनस बताइए। 7,000 में 5,000 घटाइएगा 2,000 नहीं बचेगा। यमुना नदी से लेकर n - 1 200 गुणों में कराएगा तो 0 0 0 0 2 इकाई 2 2 दहाई अर्थात n - 1 इक्वल टू कितने रे बुआ? 10 ना। तो -1 तो इधर आएगा क्या होगा? +1। बांग्लादेश की है रे बांग्लादेश अर्थात n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 + 1 इक्वल टू क्या? 11। ये वर्ष है ना। तो बुक में जो पूछा जा रहा था किस वर्ष में सीमा उसका वेतन 60,000 रुपया हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा। अतः सुब्बा राव का 11वें वर्ष में वेतन 7,000 रुपया हो गया। हाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है। बोल रहा है अनारकली ने अरे रामकली है। बोला है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की ना, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती चल गई ना। तो ध्यान दो। तो प्रथम पद इसमें क्या होगा? प्रथम सप्ताह का बचत है 5 रुपया ना। उसके बाद देखिए बोल रहा है 1.75 रुपया बढ़ाती चल गई। मतलब क्या? प्रत्येक सप्ताह वो इतना रुपया बचा लेती है। मतलब क्या? सार्वंतर ये दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा। फिर बोल रहा है यदि वे nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाता है तो सॉरी क्या पूछ रहा है? हाँ ध्यान दीजिएगा। बोला यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाता है तो n का मान ज्ञात कीजिए। nवें सप्ताह मतलब क्या है? an यही ना। 20.75 रुपया हो जाता है तो बोल रहा है n का मान क्या है। अर्थात इसका मीनिंग ये हुआ कि किस सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाएगा। A/Q an बराबर कितना है? 20.75 A + n - 1 × D
ए कॉमन, बी का वैल्यू क्या है, +5, इधर तो -20 -5, बताइए ये 1.75 n-1 इंटू 1.75, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, ये दोनों कट जाएगा। क्या ये 9 से कटेगा? 5 × 45, हाँ 7 × 63, 4 67, 1 × 9 6 15, हाँ 9 से कट रहा है, अर्थात 15 75 1 75, ये 9 से कट जाएगा, अर्थात n-1 इक्वल टू क्या होगा, 9 ना, तो n इक्वल टू क्या होगा, 9 + 1 बराबर करते हैं 10। n का मान कितना आ गया, 10। नोट कीजिए।